Welcome to this week's Drama Meter. Let's get started with the reviews. I love the fact that so many interact with me. यूट्यूब पे भी आप लोग कमेंट करते हैं, प्राइवेटली डीएम भी करते हैं, इंस्टाग्राम पे। एक कमेंट जो कभी कभी आता है वो ये होता है कि फ़लाने ड्रामे ने ग्लॉस एटसेट्रा को ख़रीद लिया। किसी ड्रामे ने ग्लॉस एटसेट्रा को नहीं ख़रीदा, ना मुझे ख़रीदा। बट ड्रामा रिव्यूज़ आर सब्जेक्टिव। जो मुझे अच्छा लगता है वो शायद आप में से बहुत सौ को नहीं अच्छा लगे, जो मुझे नहीं अच्छा लगता शायद बहुत सौ को अच्छा लगे। सो इट वेरीज़. And that's the fun of it, right? Because all of us are watching dramas and all of us come back with different reactions. So do keep commenting, do keep watching the reviews and the dramas. Let's get started. मासूम से स्टार्ट करते हैं एपिसोड 2। और मुझे मासूम इस शुरू की अपनी जर्नी में इतना एंटरटेनिंग लग रहा है, इतना इंगेजिंग लग रहा है। मैं स्माइल करते हुए देखती हूँ, कहीं कहीं मुझे हंसी भी आती है। स्टोरी बहुत अच्छी है और एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। इमरान अशरफ एंड सोनिया हुसैन आर इन द एलिमेंट्स, दे आर एक्टिंग सो वेल। वो एक तेज़ तर्रार लड़की है, बात बात पे मजाक कर देती है, जल्दी जल्दी पॉइंट मार के चली जाती है। और वो मासूम है, ड्रामे का नाम ही उस पे बेस्ड है। वो मासूम है, भोला भाला है, हर एक को अच्छा समझता है और बस उसकी ख्वाहिश है कि वो सिंगर बन जाए। और वो यही ख्वाहिश लेकर दिलशाद फैसलाबादी ठा करके कराची पहुँचे हैं। तो ये दिलशाद फैसलाबादी ठा करके, मुझे लगता है ये थ्रू आउट इस कैरेक्टर की लाइन भी होगी। और बहुत स्वीट एंगेजिंग स्टोरी है। जो दोनों के इंटरेक्शंस हैं वो इतने फ़नी हैं। दोनों बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं और वो उसे छेड़े जा रही है, लेकिन वो इतने छेड़छाड़ में कहीं कहीं आपको नज़र आता है कि शी लाइक्स द प्योरिटी दैट इज़ देयर इन दिस मैन। ऐसा है, मासूम का एपिसोड 2 ऐसा था कि बार बार ना डिफरेंट लाइनें मुझे बार बार बाद में याद आती थी। जैसे कि जब नीलो जो है वो दिलशाद और उसकी बहन को कमरा दिखाती है, एक टूटा फूटा ख़राब से कमरे में लेकर आती है। उसके 20,000 भी उनसे ले लेती है, जितने पैसे होते हैं सब उनके जो होते हैं वो ले लेती है। और फिर कहती है कि रात को मोमबत्ती चलाइएगा इस कमरे में क्योंकि इधर लाइट नहीं है। और आपके हुलिये को देखकर लगता है, दिलशाद फैसलाबादी को कहती है, आपके हुलिये को देखकर लगता है कि आपको तो नहाने का ज़्यादा शौक़ नहीं है। अच्छी बात है, यहाँ पानी भी नहीं है। तो ऑल दिस यू फाइंड इट सो फनी, इट इज़ सो एंगेजिंग। एंड देन ऑफ कोर्स चुड़ैल से डरा देती हैं उन्हें। दिस लीड्स अप टू अनदर हिलेरियस सीन इन द ड्रामा, जहाँ वो रात को चुड़ैल बनकर डराने आती है और दिलशाद साहब बहुत ही डर रहे होते हैं, थर थर काँप रहे होते हैं। बहन उनकी नहीं डर रही होती, छोटी नहीं डर रही होती, बड़ा भाई डर रहा होता है। और फिर वो चुड़ैल बनकर आती है तो किस तरह वो उठक बैठक करने लगता है, मुर्गा बन जाता है चुड़ैल से डर कर। एंड देन ही हाइड्स अंडर हर दुपट्टा, नीलो's दुपट्टा। ही थिंक्स कि नीलो आई है चुड़ैल से बचाने। एंड देन फॉर दैट फॉर दोज 3 seconds or 5 seconds he sees her and she sees him in the candle light. And that is why you see कि उस later a romance is going to build up. She likes the purity in this man regardless of the fact कि उसे पता है बेवकूफ़ है, भोला भाला है, उसको तंग भी बहुत करी है। बट फिर भी कोई बात तो है, ये कोई बात जो है जो बिल्डअप करेगी। वी आर गोइंग टू एंजॉय द होल प्रोसेस। एंड एक और हाईलाइट होती है गाना। तो पहले एपिसोड भी इतना अच्छा गाना वो दिलशाद गाता है जब फैसलाबाद की गलियों से गुजर रहा होता है। और अभी सेकंड एपिसोड में भी वो हमसफ़र था कि कुछ लाइनें गाता है दिलशाद। इतनी अच्छी सिंगिंग है कि for anybody who loves music, you pause and you listen to it carefully. और इसी तरह नीलो भी ट्रांसफिक्स हो जाती है, रुक जाती है वहाँ पर और सुनती है कि क्या गा रहा है, थोड़ी सी खो सी जाती है। अगेन यू सी दैट अट्रैक्शन। एक अंडरलाइंग मैसेजेस हैं जो नवाब साहब जो हैं, जो दिलशाद नीलो के जो बाप हैं, दिलशाद जिस घर में रह रहे हैं, वो कहते हैं कि क्यों इन मरासियों को जगह दी, और हम इज़्ज़तदार लोग हैं, मरासियों को हम जगह नहीं देते, और मुझे गाने बजाने से सख्त नफ़रत है। तो यू सी दैट कि वो आर्टिस्ट है, वो अपने आप को आर्टिस्ट कहता है, लेकिन उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है। ये एक अंडरलाइंग मैसेज ऑफ कोर्स कि परफॉर्मिंग आर्ट्स की कोई इज़्ज़त नहीं होती। लोग आर्टिस्ट को अक्सर मरासी समझते हैं। नवाब साहब के घर में भी यही है। अच्छा, सब आप जनाब करके बोलते हैं इस घर में, आप हम इस तरह बोलते हैं, ये तो मुझे समझ आया। लेकिन अब आपको एक दूसरा घर नज़र आया है, दैट इज़ सनी का घर। एक छोटा बच्चा है सनी, जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, अपनी दादी और अपने डिवोर्स्ड बाप के साथ रहता है। और सारी बातें वो हम आप जनाब करके सारे लोग कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? ठीक है, नीलो का घर तो चले, नवाबों का घर था तो मुझे समझ आ गया, इसलिए इस तरह बोल रहे हैं। इस घर में क्यों सब इस तरह बोल रहे हैं? ये आई डोंट अंडरस्टैंड वाई हम करके क्यों बोला जा रहा है हर वक्त। इट डजंट सीम वेरी नेचुरल। एंड ऑल्सो ये बच्चा डेफिनेटली ही इज़ अ ट्रबल्ड
چائلڈ. اس کی جو وہ کر رہا ہے شیطانیاں جو کر رہا ہے, جو وہ نوٹی حرکتیں کر رہا ہے, وہ نوٹی حرکتیں نہیں ہیں, وہ پرابلمٹک حرکتیں. ایک بچے کے ہاتھ جلا دیے, نوکر کی اس نے کپڑے کاٹ کے پھاڑ دیے, تو دیٹ مینس کہ بچہ ڈیفینیٹلی ٹربلڈ ہے. دیر از اے پرابلم ود دا چائلڈ. اینڈ اس کی دادی کہتی ہے کہ اس کو میڈ کی نہیں ضرورت, ماں کی ضرورت ہے, انکریجنگ ہر سن ٹو میری اگین. تو کون سی اسٹیپ مدر ایسے بچے کی بدتمیزیوں کو برداشت کرے گی؟ یہ تو ایک عجیب سی فلسفی جو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ پھر سے شادی کرے گا تو کوئی عورت اس بچے کو اپنا لے گی جو اتنا ٹربلڈ ہے. یہ لاجک سمجھنے نہیں آئی. اور جیسے ہی وہ دادی کہتی ہیں, نوین نقوی بنی ہوئی ہے, جیسے ہی وہ کہتی ہیں کہ اس کو میڈ کی نہیں ماں کی ضرورت ہے, immediately you're like how does that make sense? That does not make sense. That's a minor concern though, because this is a minor track for now. The main track is Dilshad Faisalabadi and Neelo. It is so much fun. There is so much that you laugh about, and it's not the kind of comedy جو آپ کو مجبوراً آپ ہنسیں یا آپ سوچیں کہ ہاں شاید یہ فنی ہے. It's part of the narrative. The characters are funny, the situations are funny, and that's what makes it so much fun. Sonia Hussain کی ایکٹنگ بہت ہی اچھی ہے. She is a firecracker. She takes on this role. اور ایک لڑکی ہے, مزیدار ہے, بات بات پہ غلط سلط باتیں کرتی ہے, جوکس کرتی ہے, اتنا مزہ آتا ہے سونیا حسین کو دیکھ کے. She just lights up the screen. Similarly, Imran Ashraf is in his element. Like I said before, he lights up the screen. You want to see more of Dilshad. اور یو وانٹ ٹو سی مور آف دلشاد اینڈ نیلو. اب وہ نیلو جب وہ غرارے کر رہا ہوتا ہے بالکنی میں تو اسے کنکر مارتی ہے, تو دلشاد کہتا ہے کہ میں آپ کو بددعا دوں گا, آپ اگر میرا دانت ٹوٹتا تو میں ایسی بددعا دیتا کہ آپ کے تمام دانت ٹوٹ جاتے. بددعا ایسی دیتی, بددعا لگتی میری ٹھا کر کے, بات بات پہ وہ ٹھا کر کے کہتا ہے. سو let's to enjoy معصوم. مجھے تو I think the dramas off to a really fine start. I like the overall. گھر جو بنا ہوا ہے, کمرہ ایسا خراب کمرہ بنایا ہے, صحیح وہ چڑیلوں والا کمرہ. اور جو کمرے کی جو فین ہے وہ ٹیڑھا ہوتا ہے, تو وہ کہتی ہے نیلو کہ ادھر سے جو پچھلی یہاں ڈانسر رہتی تھی وہ اس پنکھے سے لٹک کر اس نے خودکشی کی تھی. تو فوراً دلشاد کی بہن کہتی ہے, اگین شی از ایکٹنگ سو ویل دیٹ ینگ ایکٹریس, وہ کہتی ہے کہ ہاں یوں ہی میں سوچوں کہ پنکھا ٹیڑھا کیوں تھا. سو I'm looking forward to Masoom. It's like a breath of fresh air. 5 out of 5. نقش ایپیسوڈ 19 اور 20 کی بات کرتے ہیں. اور نقش جو اتنا اچھا چل رہا تھا, کتنی ڈفرینٹ اسٹوری ہے, اتنی انٹرسٹنگ ہے, سسپینس تھا اور تھرل تھی, اور ایک نئی قسم کے کیریکٹرز کا ڈائنامک آپ کو نظر آ رہا تھا. وہ اب اسی ٹنل میں جا کے لاسٹ ہو رہا ہے جس میں بہت سے ڈرامے ہوتے ہیں, وچ از ریپیٹیشن, وچ از فلیش بیکس. تو 19th اور 20th ایپیسوڈ میں جہاں پہ کہانی آگے جانی چاہیے تھی کسی طرح, اب ہمنا کو ایسا ایویڈنس مل جانا چاہیے تھا کہ ہمایوں کو ٹریپ کر لے. کہانی وہی ہے کہ ہمنا کو ایویڈنس ملتا ہے, پھر ہمایوں اس ایویڈنس کو ڈسٹروائے کر لیتا ہے. ہمنا تھوڑی آگے بڑھتی ہے تو ہمایوں تھوڑا اور بڑھ کے ٹرک کر لیتا ہے کسی طرح. راہم جو ہے پہلے ہمنا پہ بھروسہ کرتا ہے, پھر ہمنا کی اسی بات سے اداس ہو جاتا ہے, بالکل ناراض ہو جاتا ہے, پھر ہمنا پہ پھر سے بھروسہ کرتا ہے, پھر اداس ہو جاتا ہے, پھر بھائی اس کا اسے ڈانٹتا ہے, کوئی پوائنٹ مارتا ہے, سب روتے ہیں, سب کی شکلیں ڈسٹریس میں ہو جاتی ہیں, اور ہمنا کے ماں باپ کبھی اس سے ناراض ہوتے ہیں, کبھی اسے سمجھاتے ہیں. سو ہاؤ مینی ٹائمز ہیو آئی سین دس سائیکل, اینڈ آئی واز سو hooked to نقش, بٹ ناؤ اٹس گیٹنگ سو ریپیٹیٹیو کہ کہانی کہیں جا ہی نہیں رہی. پرفارمنسز بہت اچھی ہیں. سو یو گاٹ ہنا الطاف ایکٹنگ سو ویل, سمیع خان از amazing as a villain, Zarar Khan has taken on this role and really played it very well. But the thing is کہ کہانی کہیں جا ہی نہیں رہی, وہیں گول گول گھومے جا رہی ہے. تو جیسے کہ جب ہمایوں کہتا ہے اس کو, اپنے بھائی کو, کہ مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے, ٹھیک ہے تم ہمنا کے ساتھ دے رہے ہو, لیکن مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے کہ جب تمہیں اس کا اصلی چہرہ نظر آئے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا, تو کیسے تم خود کو سنبھالو گے. تو یہ جب ہمایوں کہتا ہے تو ایک پوائنٹ مارا ہے جس سے راہم تھوڑا گھبرا جاتا ہے, بعد میں سوچتا بھی ہے اس کے بارے میں. لیکن ہمایوں نے پہلے بھی اتنی بار ایسے پوائنٹس مارے ہوئے کہ you're like okay, I've seen this before, I knew this was coming, I've seen this before. What hadn't happened till now is that ہمایوں نے ہمنا کا بدلہ مریم سے لینے کی کوشش کی, اپنی بیوی سے. تو اس بار اس کی ولنی یا اس کا ایول جو گیمز تھے وہ اتنے بڑے کہ وہ اپنی بیوی کو جتنی اچھی, اتنی اس سے پیار کرنے والی, اس کی ہر
मैनिपुलेशन को एक्सेप्ट करने वाली, उसे बिल्कुल ही फरिश्ता समझने वाली बीवी को उसने खींच कर अपनी माँ के घर भेज दिया और कहा कि मेरा और मरियम का रिश्ता आज से ख़त्म, क्योंकि आपकी बेटी ने, हमना ने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी कि मेरी FIR कटवा दी। तो ये एक चेंज आया। बट अगेन वेयर इज़ दैट गोइंग? हमना सेड कि ठीक है, वो डरी नहीं इस बात से, उसने फिर भी अपनी FIR वापस नहीं ली। एंड उल्टा हुमायूं ने भी हमना के ख़िलाफ़ FIR कटवा दी। दोनों पुलिस स्टेशन के फेरे कर रहे हैं। हमना के बाप परेशान है, माँ परेशान है, राहिम जो है वो बीच में फंस रहा है। राहिम चला रहा है गाड़ी, फ्लैशबैक सोच रहा है। इस बार नक्श के एपिसोड 19 और 20 में इतने फ्लैशबैक्स थे और ऐसे सीन्स के फ्लैशबैक्स थे जो उसी वक्त हुए थे। तो जो आपने देखा था वही आपको फिर से दिखाया जा रहा था, फिर से सुनाया जा रहा था। इट गॉट क्वाइट रिपेटिटिव, इट गॉट बोरिंग, इट शुडंट हैव बिन दैट वे। क्यों एक अच्छा खासा ड्रामे की फ़्लो ख़राब करें? हाँ, ये एक और चीज़ हुई कि बिलाल जो है उसे होश आ गया। अब हमना जो है वो रात को सो रही होती है तो वो बिलाल बिलाल कर रही है, तो राहिम कहता है तुम क्यों इतना इस लड़के को याद कर रही हो, क्यों, तुम्हें क्या मसला है? ऑफ कोर्स शी फील्स वेरी गिल्टी कि शायद उसकी वजह से इस आदमी ने, जिसने उस पर भरोसा किया था, शायद वो अब मर गया। तो शी इज़ फीलिंग वेरी गिल्टी और उसकी वजह से वो बस शी इज़ अनएबल टू हेल्प हर सेल्फ, बहुत डिस्ट्रेस में है, नींद में भी घबरा रही है। बिलाल जब हॉस्पिटल बेड में है, किसी हॉस्पिटल में है गांव के, वहाँ से जब वो उठ रहा है तो वो भी हमना हमना कर रहा है। तो ये एक दोनों का एक डिस्ट्रेस है जो आइडियली ड्रामे को अगली किस्त में सॉल्व कर लेना चाहिए। आइडियली हमना को बिलाल मिल जाना चाहिए, कहानी आगे जानी चाहिए अब हुमायूं की तरफ। अब हमना को भी तो जीतना चाहिए ना, बार बार यही हो रहा है। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि अगली किस्त में अगर हमना की कोई प्रोग्रेस हुई भी, उसे और कुछ मिला भी, तो हुमायूं 2 कदम आगे बढ़ के उसे रोक देगा, क्योंकि अभी तक यही हो रहा है कि हुमायूं 2 कदम आगे बढ़ता है और रोक लेता है। हमना के बाप भी मान लेते हैं। एक डायनामिक जो इंटरेस्टिंग है, दैट्स द फादर डॉटर डायनामिक। अब दिमाग में बार बार ये आ रहा है कि शायद हमना का बाप भी उन गैर कानूनी कामों में शामिल है जो हुमायूं कर रहा था, या फिर शायद हमना के बाप को पता है कि हुमायूं क्या कर रहा है, लेकिन क्योंकि हुमायूं उसकी बेटी का मियाँ है तो वो उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया इन सारी बातों को। ये एक मिस्ट्री है विच कीप्स यू वांटिंग टू वॉच नक्श कि व्हाट इज़ दिस मैन्स स्टोरी। क्योंकि बिलाल कहता है कि हुमायूं साहब और आपके अब्बू दोनों, आपके बाप दोनों शामिल थे, और हमना कहती है कि नहीं, मेरा बाप शामिल नहीं था। बट अब बार बार बेटी के कहने के बावजूद बाप उस पर यकीन नहीं कर रहा। क्यों इतनी ढिठाई से वो अपनी बेटी पे यकीन नहीं कर रहा? डज़ ही नो समथिंग? That is one thing that will interest us in the next few episodes, but really the drama needs to move forward and it needs to avoid flashbacks. नक्श में नहीं थे इतने flashbacks, नक्श में नहीं था ये कि जी कहानी स्लो होके कहीं नहीं जा रही, but ये हुआ है and it's very upsetting because I just have high expectations from the drama. अच्छा, as always, the sets are all great, the characters look good and are acting very well. So all that is, Naksh has a lot going for it also, but really needs to get better. It needs to pick up the pace and Hamna needs to start winning. I mean, we know she'll win eventually, but अब जीतना शुरू भी होना, 20 एपिसोड हो गए, 3 out of 5. डायन एपिसोड 49 एंड 50 की बात करते हैं, और सबसे पहले तो हम सब के लिए तालियां बजें जिन्होंने 50 एपिसोड डायन के देखे हैं और अभी तक निहाल का बहुत बहुत बदला बाकी है। तो शायद हम 100 एपिसोड देखेंगे डायन के, चले देख लेंगे। गाना तो याद हो गया है हमें, और हम देखते भी ज़रूर है, डायन छोड़ा भी नहीं जाता, ये इसकी बात है। फॉर ऑल इट्स फ्लॉज वी वांट टू सी हाउ मिशा विल टेक रिवेंज। सो 50 एपिसोड हमने देख लिए, शायद डायन 100 एपिसोड तक जाए, कोई पता नहीं है, 70 तक तो चला ही जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि अभी तो बड़ा बदला बाकी है। आई मीन आई थॉट लास्ट वीक कि आमिर को मीशा ने मार दिया है, लेकिन मीशा ने आमिर को नहीं मारा, बल्कि उसके जो वो प्लास्टिक सर्जन बाबा थे, जो कभी कभी सर्जन भी बन जाते हैं नॉर्मल, उन्होंने किडनी निकाल दी आमिर की, खूब उसकी पिटाई की और उसे डरा हुआ, सहमा हुआ, तकलीफ़ में तड़पता हुआ छोड़ दिया। और अब वो घर वापस आया है तो मीशा ने हमें बताया है, खुद वो सोच रही थी तो हमने सुना उसे सोचते हुए कि वो कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगी, तड़पाऊंगी एंड तुम मरने की दुआ मांगोगे। तो मीशा ने अभी आमिर को नहीं मारा, आमिर का मरना बाकी है। तो अभी तो कहानी बहुत बाकी है, पार्टी तो शुरू हुई है। तो डायन जो है हमें थ्रिल्स और चिल्स दिए था। डायन ने 49th और 50th एपिसोड में भी बहुत सी बातें हुई, बहुत सी सनसनीखेज़ बातें हुई, रोमांटिक सीन्स हुए। वी गॉट
all, we got the whole package, right? So सबसे पहले let's analyze शबाब. So शबाब ज़वार शाह की बीवी, जिसे ज़वार शाह बहुत लव करते थे, अब उसको एक कमरे में बंद कर दिया. एपिसोड 49 के शुरू में यही है कि वो कमरे में बंद है और रो रही है, बेड पे ग्रीन रंग की शलवार कमीज़ पहनी, मुख्तलिफ पोजीशंस में लेटी हुई बेड पे वो रो रही है. एंड शी जस्ट वांट्स टू बी बैक विद ज़वार शाह. नाउ वाई डज शी वांट टू बी बैक विद ज़वार शाह? ज़वार शाह ने उसे धक्के मारे, थप्पड़ मारा, इस कमरे में बंद कर दिया, कह दिया मैं मीशा से शादी करूँगा, कह दिया तुम फजूल बातें ना किया करो, मैंने तुमसे बात नहीं करनी, तुम्हें देखना नहीं है, तुम्हारी वजह से सब कुछ होता है, तुम्हारी वजह से जावेद भी मरा. आई मीन ही इज़ अ टॉक्सिक हस्बैंड इन कैपिटल लेटर्स, बट शबाब वांट्स ज़वार शाह बैक. तो शबाब रो रही हो, कह रही है ज़वार मुझे यहाँ से निकाल लो, ज़वार मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगी. तो अब शबाब के साथ जो भी निहाल करेगी या मीशा करेगी, भाई शी हैज़ इट कमिंग. आई मीन उसके लिए तो क्यों, वाई डज शी वांट टू बी इन दिस टॉक्सिक मैरिज. अच्छा, और फिर क्या होता है कि शबाब की माँ को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, तो भी ज़वार शाह उनको हॉस्पिटल छोड़ के चले जाता है. और क्यों जाता है? क्योंकि आमिर दूसरी तरफ दूसरे हॉस्पिटल में में होता है और इतने बुरे हाल में होता है. लेकिन जब वो कहता है कि मेरी मजबूरियाँ थी, तो शबाब कहती है हाँ क्या मजबूरी? तो वो कहता है शबाब फजूल बातें ना किया करो. सो इवन एट अ टाइम जब शबाब की माँ हॉस्पिटल में है और ब्रेन हेमरेज हुआ है और एक परेशानी है उसे अपनी माँ की, फिर भी यहाँ भी ज़वार शाह की कोई सिंपैथी नहीं है. एक पॉइंट पे वो कहता है कि मैं इन लोगों की वजह से अपनी खुशियाँ नहीं बर्बाद कर सकता, और मीशा तुम मुझसे शादी कब करोगी? तो ज़वार शाह का एक बहनोई मरा, एक बहन का इंतकाल हुआ, फिर एक और बहनोई की किडनी निकाल दी गई है और वो पगलाया हुआ घर आया है. बड़ी बहन रो रही है, पहली बीवी भी रो रही है, सब घर में परेशानी है. ज़वार शाह को मीशा से शादी करनी है बस. और मीशा जो है वो हुनैन का ख़्याल कर रही है, तो कहती है मैं हुनैन बाबा का बहुत ख़्याल करती हूँ. तो वो कहता है तो मेरा ख़्याल कौन करेगा? तो वो कहती है आपका ख़्याल तो मुझे सबसे ज़्यादा है, एंड आपका मैं ख़्याल करूँगी. तो ज़वार शाह खुश हो जाते हैं. तो ऑल ही वांट्स इज़ टू बी विद द नैनी. इनफैक्ट ही वांट्स टू बी विद द नैनी टू सच एन एक्सटेंट कि मीशा और ज़वार शाह बाहर भी जाते हैं, डेट नाइट भी करते हैं, डिनर पे भी जाते हैं, और उस वक्त हुनैन जो है उसको कोई मेड संभाल रही होती है. यानी जिस वजह से मीशा को रखा गया था वो वजह ही ख़त्म होती जा रही है. ही इज़ सो इन लव विद मीशा. तो मीशा कहती है कि जी ठीक है, आप खुशफहमियों में रहें, आपसे तो मैं प्रॉपर बदला लूँगी. ये बदला देखने वाला होगा, कब देखेंगे लेकिन ये हमें नहीं पता. और बड़े सस्पेंस चिल्स थ्रिल्स हमें डायन देता है जब आमिर जो है उसे मीशा ने मारा तो नहीं अभी, लेकिन फिर भी मीशा ने सोचा कि चलो मैं थोड़ा तैयार होती हूँ, चलो ये जो मेरा कमरा है इसमें लाइटें बंद करके मैं सारी कैंडल्स जलाती हूँ. बड़ी मेहनत करती है वो, ये सारा जब अपना रिवेंज को सेलिब्रेट करती है तो मीशा बड़ी मेहनत करती है, अच्छे से कपड़े पहनती है, अच्छा सा मेकअप, बाल बने हुए, उसके बाद तमाम कैंडल्स जलती हैं और फिर वो फ़ोटोग्राफ जलाई जाती है और गाना होता है. तो मीशा ने आमिर की फ़ोटो जलाई तो है, लेकिन अभी एक और जलानी रहती है आई गेस जब आमिर मरेगा. एंड फिर ऑफ कोर्स हमें ड्रामा बहुत इस तरह भी थ्रिल्स दे रहे हैं, साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं. तो अब वो जो नगीन है डॉक्टर साहब की बेटी, जिसका मर्डरर था, उसे डॉक्टर साहब कहीं देखते हैं, उसकी तस्वीर खींचते हैं और मीशा को व्हाट्सएप करते हैं. और मीशा उस वक्त रात को हुनैन के साथ खेल रही होती है. तो जैसे ही उसे वो तस्वीर मिलती है तो वो उसे देखती है और कहती है अच्छा ये है वो बदबख्त. एंड फ़ौरन ही म्यूज़िक चलती है, ट्रम्पेट्स, ड्रम्स, रिवेंज एंथम. That's Diane's revenge anthem. So we get all this. We get the fun stuff. Diane gives us lots of fun stuff amidst the slow-mos and all. और अब तो slow-mos कम हो रहे हैं. That's one thing I need to appreciate कि there are slow-mos तो हैं, flashbacks कम हो गए हैं. That is one thing I need to appreciate कि Diane अब कुछ तो तेज़ हुआ है, कि flashbacks कुछ तो कम हुए हैं, कि कहानी कुछ तो जल्दी आगे जा रही है. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि देखिए 50 एपिसोड्स हमने देख लिए, इतनी रॉयल्टी हमारी टेस्ट नहीं करनी चाहिए. आई थिंक 10 एपिसोड और में अगर ख़त्म हो जाए मीशा का रिवेंज, इट वुड बी ग्रेट. अच्छा, और डायन हमें क्या देता है? आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द फैक्ट कि डायन हमें कुछ डरा देता है, जैसे कि मीशा की माँ ने उसे फ़ोन कर लिया, निहाल की माँ ने, और बाप आ गया. तो बाप ने फ़ौरन कॉल किया. तो मीशा क्योंकि बहुत क्लेवर है, वो लड़की बड़ी होशियार हो गई, उसे आ गया है लोगों से डील करना. तो वो फ़ौरन अपनी माँ की शागिर्द बनने की एक्टिंग करती है, कहती है मेरी अम्मी बीमार है, मैं नहीं आ सकूँगी, बच्ची की आवाज़ निकालती है. तो ये यहाँ पे हमने कहा ओह पकड़ी जाएगी, नहीं पकड़ी गई. उसके बाद शबाब ने एक पॉइंट पे डिसाइड किया कि मैं तो इसको ख़त्म कर दूँगी लड़की को, और वो जहर देती है
मासी को एक गड्डी देती है पैसों की और कहती है हम तुम्हें माला माल कर देंगे, हम तुम्हें अमीर कर देंगे। तो मासी बहुत रोती है, उसे बहुत डर लग रहा है, रोती होती है, लेकिन वो पैसे रखती है और वो मीशा की चाय में वो जहर डाल देती है। लेकिन इस वक्त मीशा सिर्फ प्लानिंग नहीं करी, कुदरत भी उसका साथ दे रही है, तो चाय गिर जाती है और मीशा बच जाती है। सो यू नो यहाँ भी हमने कहा ओहो हो अब ये मर जाएगी, ओह अब क्या होगा, अब तो ये मर जाएगी, क्या होगा। लेकिन ऐसे नहीं होना, हमें सस्पेंस देता है एंड यू नो इट टेक्स अस टू द एज एंड देन ब्रिंग्स अस बैक। वेरी गुड, दिस इज़ फन, दिस इज़ फन। एक और जो रिवेंज का एंगल होगा वो ऑफ कोर्स वो जो लड़का है जो समीर है, जो नगीन का किलर है, उसकी तरफ आई है मीशा। तो फ़ौरन वो कहता है मुझे खूबसूरत लड़कियां बहुत पसंद है। एक तो स्लीज़ी लोग बहुत हैं डायन में और इसकी वजह से मीशा का काम आसान हो जाता है। जवार शाह खूबसूरत लड़की को देखकर फिसल जाते हैं, आमिर भी ऐसा ही था, जावेद बेवकूफ़ था और अब ये समीर जो है नगीन का किलर, ये भी कुछ ऐसा ही है। तो इन्हीं बेवकूफ़ आदमियों की वजह से मीशा का रिवेंज आसान हो जाता है। तो अब बीच बीच में कहीं क्योंकि डॉक्टर साहब ने इतना हेल्प किया है मीशा को और उसे पता है कि ये ईवल आदमी है समीर, तो ये मर्डर भी एक आने वाला है। तब मीशा तैयार होगी, मोमबत्तियाँ जलाएगी, शायद उसकी भी तस्वीर जला दे अगर उसके पास हो। ये सारी तस्वीरें इसने प्रिंट आउट की और अपने पास रखी मेरे ख्याल से, ताकि जलाने में आसानी हो। बड़ी प्लानिंग की ये। शी enjoys the dramatics, she wants to give us those dramatics and so you know इतनी मोमबत्तियाँ जलाना, आई मीन ऐसे ही तस्वीर को फाड़ दे, कुछ और कर ले, लेकिन नहीं, कमरे में अंधेरा, मोमबत्तियाँ। एंड ऑफ कोर्स जवार जो है वो अब कह रहे हैं फौजी और आमिर को कि अगर ये मुश्किलें चलती रही मैं तुम लोगों को घर से बाहर निकाल दूंगा, मैं मीशा से शादी करने वाला हूँ, अगर किसी को कोई मसला है तो घर से निकल जाए। तो जवार तो डटा हुआ है और वो ये भी मीशा को कह रहा है कि मैं तमाम अपनी दौलत तुम्हारे नाम कर दूंगा। सो यू नो वेयर द स्टोरी इज़ गोइंग, बट आई होप दैट इट गोज़ क्विकली। 50 episodes done. Let's see how many more we watch. 3 out of 5. मैं मंटू नहीं हूँ, episodes 9 and 10. And there were highs and lows. But I think I'll talk about the highs first क्योंकि बहुत सारे थे। सबसे पहले तो फ्रेम्स बहुत खूबसूरत, मेहमल की मंगनी बहुत खूबसूरत, इतनी सिमेट्री थी, दूल्हा दुल्हन बैठे हुए, पीछे शैंडलियर, साथ में उनके माँ बाप। जिस तरह मेहमल आती है, एक तरफ पप्पो होती है, एक तरफ माँ, उसकी जो दो मदर फिगर्स हैं, जो दो उसकी माएँ हैं, दो औरतें जिन्होंने उसको पाला है, वो उसके साथ आती हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत ड्रामेटिक, लाइक अ मूवी। आई रिपीट, आई थिंक आई हैव सेड दिस बिफोर ऑल्सो कि मैं मंटू नहीं हूँ को आप फ़ोन स्क्रीन पे ना देखें, ये बड़ी स्क्रीन पे टीवी पे देखने वाला ड्रामा है। एंड उसी में आप इंजॉय करते हैं, उसकी खूबसूरतियों को इंजॉय करते हैं क्योंकि ड्रामा वाकई बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, फिर मेहमल और उसके मंगेतर का डायनामिक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इट्स वेरी ऑब्वियस दैट शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन हिम एट ऑल। वो पप्पो को एक पॉइंट पे कहती भी है कि मैं चाह रही हूँ कि मुझसे प्यार हो जाए लेकिन हो नहीं सक रहा। बट जो आँखें हैं, जो इशारे हैं उसके सजल की शक्ल पे जब वो मंगेतर आता है तो मेमल शी इज़ रोलिंग हर आइज़, शी इज़ श्रगिंग, शी इज़ नॉट रियली स्माइलिंग। वो स्माइल करके उसकी तरफ देख रहा है, आई लव यू कह रहे हैं तो ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। कहीं मुझे वो रंगरेज़ा की जो वो एक हार्टलेस लड़की थी तो जो सज्जल ने प्ले की थी, वो मुझे एकदम से मेरे ख़्याल में आती है कि ये उसी तरह ये लड़की मेमल जो है ये अपने इस मंगेतर की तरफ से हज़रत जो उन्हें कहती है, हार्टलेस ही है। वो कहती है क्या मुश्किल है, अब आप क्या हर वक्त आएंगे, आप कब जाएंगे, यूनिवर्सिटी की छुट्टी नहीं मैंने करनी, और अब आप मंगेतर हो तो आपकी बात तो सुननी पड़ेगी, ये तो नहीं कह सकती कि आप चले जाओ। तो वेरी आउटराइटली रूड, आउटराइटली डिसकनेक्टेड, और कहती है कि नहीं मुझे आपसे अभी प्यार नहीं हुआ। फिर बाद में एपिसोड 10 में जब वो आता है मंगेतर तो कहती है कि क्या आप ऐसे ही मुँह उठाए आ जाया करेंगे, वरना कोई मैसेज करेंगे ना कुछ, क्या आप इसी तरह आ जाया करेंगे। तो यू कैन सी हाउ शी इज़ मोर इरिटेटेड बाय दिस एडमायरर rather than liking his attention. It's very obvious there and ये जो एक डिस्कनेक्ट मेहमल का है इस मंगेतर से, वो सज्जल बहुत अच्छा प्ले करती है और फ़ौरन ही कंपैरिजन में आपको सज्जल का मंटू सर की तरफ एक कनेक्शन नज़र आती है। आई मीन वो दुल्हन है एंड स्टेज पे है, लेकिन मंटू सर आते हैं तो देखती है उनकी तरफ और जैसे अंगूठी पहनती है उनकी तरफ देखती है तो वो नहीं होते, तो परेशान हो जाती है। और फिर उसके दिमाग में यही होता है कि वो मंगनी पे क्यों नहीं आए, उसकी मंगनी हुई है तो उसूलन तो उसके दिमाग में अपने नए रिश्ते की बात होनी चाहिए, बट इंस्टेड शी इज़ थिंकिंग अबाउट मंटू सर थ्रू आउट। तो यू सी दैट देयर इज़ दैट
connection there, but will it grow into a romance? इस ड्रामे में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वैसे भी जो टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप है वो इसमें इतनी स्ट्रेंज मुझे लगती है कि अगर मंटो और मेमल के बीच में रोमांस हो भी जाए तो भी मैं सोचूंगी कि हाँ, हो सकता है, इस कहानी में हो सकता है, बिकॉज अभी से टीचर्स और स्टूडेंट, मिस मारिया और मंटो और मेमल इस तरह बात करते हैं जैसे वो एक ही उम्र के लोग हैं और एक ही वेवलेंथ पे हैं। हालांकि वो 21 ईयर ओल्ड लड़की है और ज़ाहिर है द टीचर्स आर मच ओल्डर, द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, सो हो सकता है, बट आई एम नॉट रियली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मंटो एंड मेमल्स relationship. I like Memal and her proposed relationship. I like Manto and Miss Maria's friendship. I like Farhad and Manto's dynamic, जहाँ जहाँ उनके सीन्स आते हैं कि एक गुंडे का बेटा है, मर्डरर है, डेंजरस है, और एक प्रोफेसर है जिसने कभी पहले गुंडों की दुनिया से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था और अब उसे बहादुर होना पड़ रहा है। तो वो इंटरेक्शंस में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। मंटो सर और मेमल की रिलेशनशिप, अगर ड्रामा बहुत अच्छी तरह आगे गया तो शायद मैं उसमें बिलीव करने लगूँ। फ़िलहाल मैं नहीं करती, शायद फ़िलहाल ड्रामा ये चाहता भी नहीं कि हम करें। द स्टोरी इज़ मूविंग ऑन स्लोली, बट यू ऑल्सो सी दैट सर मंटो इज़ ही हैज़ दिस कनेक्शन और दिस अफेक्शन टुवर्ड्स मेमल ऑल्सो, क्योंकि जब फरहाद उनके घर आता है और कहता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आप उसके फेवरेट टीचर हैं, आप उसके दिल में मेरे लिए जगह बना दें, तो एकदम से सर मंटो जो अभी तक बहुत बुज़दिल थे वो बहादुर हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी गोलियों से मरूं या मिस मारिया के तानों से मरूं, बेहतर है कि मैं आपकी गोलियों से मरूं, आप अपने गार्ड्स को बुलाएं, मुझे मरवा दें। तो इतना गुस्सा उन्हें आता है कि वो इतने बहादुर हो जाते हैं कि कहते हैं ठीक है, मैं मरने को भी राज़ी हूँ। बहुत गुस्सा आता है। बाद में कहते भी है ना वो मेमल से कि मैं ये तुम्हें बता ही नहीं सकता, जो उसने कहा, जो मैं खुद नहीं सुन पा रहा था वो मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। तो ही इज़ एंग्री, एंड आई थिंक ये जो इनमें एक अजीब सी बहादुरी एकदम से उठी, वो इसीलिए उठी, he doesn't know it, but he feels this affection or this protectiveness towards Mehman. So let's see how the relationship builds up. फ़िलहाल तो नहीं है, फ़िलहाल मुझे मेमल और पप्पो की रिलेशनशिप बहुत अच्छी लगती है। वन मेजर हाई ऑफ मैं मंटो नहीं हूँ इस साइमा नूर, ये तो जो ड्रामा दिख रहा है वो डिनाई नहीं कर सकता इस बात को। साइमा नूर, नदीम बेग ने मुझसे कहा था कि मैं इंसिस्ट कर रहा था कि मैं साइमा जी को ही कास्ट करूँगा, और अब जब मैं ड्रामा जब देखती हूँ मेरे दिमाग में आता है कि हाँ, इसलिए दिस इज़ वाई ही वॉज इंसिस्टिंग। तो जब मेमल दुल्हन बन के आती है तो पप्पो जो हैं वो खुश भी हैं, इमोशनल भी हुई हुई हैं, प्राउड भी फील कर रही हैं। यू सी दैट इन हर आइज़, इन हर एक्सप्रेशन व्हेन शी मीट्स मेमल। फिर एक और सीन, जब फरहाद जो है वो पप्पो और मेमल को मज़ार पे मिलता है और मज़ार में वो कहता है कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और पप्पो मैं इससे प्यार करता हूँ, जब से इससे प्यार किया है तो इसके बग़ैर अगर ज़िंदा रहूँगा तो मर जाऊँगा, ऐसी बातें करता है, छेड़छाड़ करता है। तो पप्पो मेमल कहती है इसे खस के थप्पड़ मारे, तो वो कहती नहीं, इसे जीने दो, कुछ दिन और जीने दो, और इसकी मौत पर मुझे प्यार आ रहा है, मुझे तुम्हारे मरने पे प्यार आ रहा है, ये कहती हैं। तो वो जो एक शक्ल पे गुस्सा है लेकिन प्यार है, एक कंट्रोल है, शी हेट्स दिस बॉय, शी हेट्स दिस फैमिली, शी वांट्स दिस बॉय मर्डर्ड। इसी लड़के की तो डेथ की मन्नत मांगने गई हैं, लेकिन वो फिर भी एक सेल्फ कंट्रोल है। इट्स लाइक शी इज़ लाइक दिस लायन दैट्स टाइड अप दैट कैन अटैक एट एनी टाइम। एक शक्ल में पावर है और गुस्सा है, और लेकिन शी इज़ स्माइलिंग। तो क्या परफॉर्मेंस है साइमा नूर की। और बाद में वो कहता है, फरहाद अपनी बहन से कहता है कि बात करती हैं तो साइलेंसर वाले पिस्तौल की आवाज़ आती है। वाकई ये पप्पो जब बात करती है तो साइलेंसर वाली पिस्तौल की आवाज़ आती है। कहते हैं सिराज अमृतसरी को बंदूकों की ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल, दिस सिस्टर ऑफ हिज इज़ लाइक सच अ बिग वेपन। तो ये वाकई साइमा नूर इज़ डेफिनेटली अ हाईलाइट। अजान समी खान इज़ फरहाद इज़ डेफिनेटली अ हाईलाइट। सर मंटो के पास आता है तो कैसे प्यार में बात करता है हंसते हंसते, और फिर कहता है नेक्स्ट टाइम चाय पीने आऊँगा। तो वो कहता है कि नहीं, आप नहीं आइएगा नेक्स्ट टाइम चाय पीने, मैं चाय नहीं बनाऊँगा। तो सर मंटो बड़े आउटराइटली उससे रूड हो रहे हैं, उनमें इतना गुस्सा आया है उन्हें फरहाद पर कि उन्होंने इतनी बहादुरी पकड़ ली और ये बात कर ली। सो
these interactions and then फरहाद का बाद में भी सीन आता है, मज़ार वाला स्ट्रीम बहुत अच्छा सीन, बहुत अच्छा था। बहन से जो बातें करता है बाद में वो बहुत अच्छी, और रो रहा होता है जब मेमल की मंगनी होती है तब रो रहा होता है। ऑल दो सीन्स यू आर वेरी अट्रैक्टेड टू फरहाद्स कैरेक्टर। एक जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई हुई है ड्रामे में कि इस तरह की लड़कियाँ यानी इफ़रा की बात होती है, इस तरह की लड़कियों के साथ, इस तरह की लड़कियों की तो फ्लैट की रेंट कोई ना कोई दे रहा होता है, ये बिन्यामीन कहता है पुलिस वाले से। फिर बाद में इफ़रा का बाप याद करता है कि किस तरह उन्होंने बेटी पे सख्ती की थी, ज़बरदस्ती की मंगनी की थी, जिसकी वजह से बेटी भाग गई थी घर से और बाप ने कहा था अभी हमारे लिए मर गई, और अब वो वाकई शायद मर गई है। तो वो एक आपको सबक दे रहे हैं कि बेटियों को बांध के नहीं रखना चाहिए, उनको समझना चाहिए, नहीं तो वो घर से भाग जाती हैं, नहीं तो वो बागी हो जाती हैं। तो ये एक लेसन साथ आता है। बट आई थिंक इफ़रा के ट्रैक से अब कहानी आगे जा रही है, क्योंकि फरहाद का जो ईवल है, इफ़रा को तो उसने मारा है, बट फरहाद की जो विलनी है या ईवल जो है वो अब आगे जाएगा और मेहमल के पीछे और पड़ेगा, और शायद मेहमल के मंगेतर के पीछे पड़ेगा। मंगेतर को कुछ हुआ तो मेहमल को ज़्यादा दुख भी नहीं होना, ये बहुत ही डिस्पोजेबल सा मंगेतर है जिसके बारे में मेहमल को कोई फ़िक्र नहीं है। कॉमिक मोमेंट्स भी आते हैं, जैसे कि डायलॉग्स कहीं कहीं जहाँ सर मंटो कहते हैं कि तुम फिर से ना आना, मैं चाय नहीं बनाऊँगा। दैट इज़ फ़नी एंड हुमायूं सईद इज़ एक्टिंग सो वेल। there's a deadpan voice, you know, he isn't joking, he speaks in this monotone। ये एक प्रोफेसर है, सीरियस है, ज़्यादा कोई मजाक नहीं करता, सीधी सादी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। वो जो बोलता है वो एक सीधी सीधी बात बोलता है। तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है हुमायूं सईद की। एंड देन ऑफ कोर्स यू लाइक दिस मैन हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर। संडेज़ को अपने पेट से बातें कर रहा होता है, बत्तख का नाम मिस मारिया रख देता है तो मिस मारिया सुन लेती हैं तो कहता है हाँ ये पीस लविंग जानवर है ना, इसलिए। तो ये जो कॉमिक मोमेंट्स हैं ये इतने अच्छे हैं, मैं मंटो नहीं हूँ मैं। दीज आर द पार्ट्स दैट यू रियली एन्जॉय। हाउएवर कोई ऐसी भी वाटर टाइट स्क्रिप्ट नहीं है। अब ये जो टीचर्स हैं ये क्यों स्टूडेंट के साथ इतनी इनकी इक्वल बेसिस पे दोस्ती है कि शाम को भी फ़ोन करिए, रात को भी फ़ोन करिए, ये मेहमल पढ़ाई करती भी है कि नहीं, और फ़ोन कर रही हैं मिस मारिया कि वो आया हुआ है मंटो साहब सर के घर, क्यों फ़ोन कर रही हैं? शी इज़ योर स्टूडेंट राइट, शी इज़ अ लॉट यंगर देन यू, आपसे 10 साल 12 साल छोटी एक लड़की है, स्टूडेंट है आपकी यूनिवर्सिटी में, और आप उससे फ़ोन करके बता रही हैं कि फ़रहाद आया हुआ है। आप उसे एक इक्वल्स की तरह क्यों ट्रीट कर रही हैं? उसकी मंगनी पे जाना इतनी बिग डील क्यों था? शी इज़ नॉट योर इक्वल। बट ये एक अजीब सी बात है स्टोरी में कि टीचर्स जो हैं वो इतने आराम से मेहमल से बात करी हैं, और मेहमल जो है वो सर मंटो को कहती है कि आप मुझे बताएं क्यों आया था, आपको मेरी कसम। तो सर मंटो पॉज करते हैं। सो वियर्ड, इस तरह स्टूडेंट कहाँ बात करता है? या सर मैं आपसे इतनी नफ़रत करूँगी कि आप खुद से भी नफ़रत करने लगेंगे, इस तरह स्टूडेंट कहाँ बात करते हैं टीचर्स से? इट इज़ वेरी वियर्ड, इट इज़ स्ट्रेंज। एंड ये एक दुनिया है, मैं मंटो नहीं हूँ, कि उसकी बहुत से पार्ट्स आपको बहुत एंगेजिंग लगते हैं, लेकिन डेफिनेटली देयर आर पार्ट्स वेयर यू आर लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। इसी तरह मेहमल की माँ जो है वो उसको अपने मंगेतर में कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा, तो मेहमल की माँ कुछ फ़िक्रमंद हो रही है, कह रही है उसने कहा कि मैं डिनर पे लेके जाऊँगा, तुम ये बात सुन के शर्मा क्यों नहीं रही, तुम खुश क्यों नहीं हो रही? वो जो कॉन्वर्सेशंस हैं वो बिल्कुल भी एंगेजिंग नहीं है, मज़ा नहीं आता सुनने में, अजीब-अजीब सी बातें, फ़ुज़ूल की बातें जो डली हुई होती हैं, और वो मज़ा नहीं आता सुनने में। दे डोंट मेक सेंस। हमेशा की तरह कभी-कभी कॉन्वर्सेशंस बहुत लंबी हो जाती हैं, हमेशा की तरह कभी-कभी कॉन्वर्सेशंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि हर डायलॉग में 3 मीनिंग्स होते हैं। आई ज़ोन आउट सो मेनी टाइम्स। मेहमल और उसके मंगेतर की जो बात होती है दूसरी बार जब वो आता है उससे ऐसे ही मिलने, आई ज़ोन्ड आउट। आई मीन और इवन फरहाद और सर मंटो की जो बात होती है जब वो कहता है कि आप मेहमल को मेरी तरफ कर दें, आप उसका दिल मेरी तरफ माइल कर दें, और मंगनी माई फुट, और सर मंटो उसे टाल देते हैं, तो बीच में जो 3-4 उनके डायलॉग्स आपस में आप आगे पीछे हुए, आई ज़ोन्ड आउट। आई नो व्हाट दे आर सेइंग, आई नो वेयर इट्स गोइंग। सर मंटो नाराज़ हो रहे हैं, फरहाद जो है वो थ्रेट भी कर रहा है, पहले उनसे प्यार से समझा रहा है, फिर उन्हें थ्रेटन कर रहा है, तो आई नो वेयर इट्स गोइंग, तो आई ज़ोन आउट। इट डज़न्ट नीड टू बी सो कॉम्प्लिकेटेड। स्टिल इट्स अ स्टोरी दैट हैज़ सम वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट्स। यू नो, सब कुछ बिल्ड होता जा रहा है। पीर मक्की जो वो जाती हैं मज़ार में, वो मन्नत मांगने जाती हैं कि बिन्यामीन के बेटे मर जाए और बिन्यामीन का ही बेटा वहाँ आ जाता है। तो ये जो सीन्स होते हैं ना, इनकी वजह से यू कीप वॉचिंग द ड्रामा, नहीं तो कहीं कहीं डायलॉग्स बहुत लंबे होते जा रहे हैं। ग्रेट परफॉर्मेंसेस, हुमायूं सईद, सजल्ली, साइमा नूर, अजान समी खान, तनीम कोदियन सोम, आसिफ रज़ा मीर इज़
magnificent in this drama. And सलमान शाहिद हैं, फिर सबा फैसल हैं, बाबर अली हैं. सबा हमीद का मुझे रोल relatively छोटा लग रहा है. Wish I could see more of her. So all these characters are फातिमा है जो who plays अज़ान समी खान's sister. There is so much that is impressive about मैं मर्द नहीं हूँ. If only the script was less complicated. 3 out of 5. बिरयानी की बात करते हैं. जब तक ये रिव्यू आएगा बिरयानी का एपिसोड 2 आ चुका होगा, एपिसोड 3 आने वाला होगा. बट व्हाट डिड वी थिंक अबाउट द फर्स्ट एपिसोड? तो बिरयानी का सबसे बड़ा हुक मेरे लिए ये था कि ज़फ़र मिराज ने लिखा है, बदर महमूद ने डायरेक्ट किया है. बदर महमूद का कभी मैं कभी तुम आया था, ज़फ़र मिराज का काबली पुलाव लास्ट आया था, बोथ आर एक्सेप्शनल इन व्हाट दे डू. कभी मैं कभी तुम वाज सो गुड दैट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग के नेक्स्ट बदर महमूद क्या करेंगे. एंड बिरयानी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस. ज़फ़र मिराज की राइटिंग हमेशा बहुत लेयर्ड होती है, तो जब काबली पुलाव आया तो उसमें यू कुड अंडरस्टैंड कि ड्रामे का इनाम क्यों है. काबली पुलाव डिफरेंट स्पाइसेस का ब्लेंड, कुछ मीठा कुछ नमकीन, एक मिक्स था, और वो उनकी कहानी के तमाम किरदार मिलके काबली पुलाव बनता था उसमें. इसी तरह ये अब नेक्स्ट वो खाने की डिश की तरफ आ गए, एंड दैट्स बिरयानी विच हैज़ लेयर्स, विच इज़ स्पाइसी, which is very delicious. So we are going to be looking at different layers of this drama. ड्रामे का शुरू बहुत अच्छा था. जो वो मामू होते हैं जो पहले खाना पकते हुए नज़र आता है, फिर वो मामू हैं वो जा रहे हैं उसके रमशा के मामू, दैट्स निसा, वो जा रहे हैं, जो वो मुख्तलिफ़ बातें करते हैं, रिकॉल करते हैं मुख्तलिफ़ यादें, वो अच्छे कॉमिक एलिमेंट्स होते हैं. इट्स वेरी इंगेजिंग एंड डिटेल्स बहुत अच्छी हैं घर की, निसा के घर की, मीर के घर की, कॉलेज की. यू एन्जॉय द डिटेल्स. एंड सबसे ज़्यादा गुलमहल सरवत गिलानी का जो कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन होती है वो इतनी ड्रामेटिक है और इतनी खूबसूरत है. द ज्वेलरी दैट शी इज़ वेयरिंग, हर आइज़ are cold. You know that she is going to have a major role. She is going to be a power player in this drama. It's a beautiful introduction and you want to see more of her. Definitely वो I think मीर खुशाल ख़ान के कैरेक्टर की बड़ी बहन है और बड़ा कंट्रोल है उन्हें भाई पर, फ़ौरन उससे कपड़े भी बदलवा लेती हैं. तो यू नो दैट शी इज़ गोइंग टू हैव अ लॉट टू डू इन दिस ड्रामा. बट व्हाट आर दीज लेयर्स? वो जो दूसरा बच्चा है छोटा, वो उनका भाई है या बेटा है ये हमें नहीं पता. एंड जो बाप हैं वो शायद यूसुफ बशीर कुरैशी प्ले कर रहे हैं, जो मीर को जिन्होंने अभी तक पढ़ाया था और अब बीबीए के लिए यूनिवर्सिटी भेज दिया. तो अब इन सारे कैरेक्टर्स के आपस में जो कनेक्शंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होंगी, आहिस्ता 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 इस बिरयानी की मुख्तलिफ तहें लगेंगी. बट पहला एपिसोड तो बहुत promising था. तो सरवत गिलानी for sure I was completely drawn to her, and then I was drawn to this relationship between निसा and मीर. तो दो opposites हैं. निसा किस तरह तैयार होती है, जॉगर्स पहनती है एंड यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होती है, और मीर कैसे कुछ ज़्यादा ही तैयार हो जाता है. ही इज़ फ्रॉम अ रिच हाउस एंड देन उसकी बहन कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम कैसे लग रहे हो, एंड देन ही चेंजेस. तो ये कॉन्ट्रास्ट है, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं और फिर उनके रास्ते मिलते हैं यूनिवर्सिटी में. रमशा और खुशहाल को लास्ट हमने दुनियापुर में देखा था, बहुत डिफरेंट था. द केमिस्ट्री वाज वेरी गुड इन दुनियापुर, बट एक बहुत डिफरेंट डायनामिक था, बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, और यहाँ पे बिल्कुल एक ऑपोजिट है. तो आई फाइंड दैट रिफ्रेशिंग. ऑल्सो रमशा सच अ गुड एक्ट्रेस. इतनी अच्छी नेचुरल डायलॉग डिलीवरी होती है रमशा की, जहाँ वो कहती है ना, वो जो सर हैं उनके, जो वो प्रोफेसर होते हैं, वो कहते हैं कि आप मीर को आप ट्यूशन देंगी, आप उसे पढ़ाएंगी, आप अपडेट करेंगी सारे कोर्सेज से. तो वो कहती क्यों भाई? तो वो जो कहती है वो हम भी सोच रहे होते हैं कि क्यों भाई, ये क्या बात है, ये क्या मुश्किल है इस लड़की के ऊपर डाल दी. तो जिस तरह वो कहती है और बाद में वो जिस तरह बात करती है मीर से कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, आपको क्या ज़रूरत है बीबीए करने की, आप तो एंटरप्रेन्योर हैं, आप बिज़नेस करें, आपकी ये ज़मीनें हैं. तो वो जो सारी डायलॉग डिलीवरी है दैट्स रियली गुड. दूसरी तरफ यू हैव खुशहाल एक्टिंग सो वेल. सो एक्चुअली बिरयानी इस फर्स्ट एपिसोड एक्चुअली शोड यू दिस अदर साइड ऑफ खुशहाल. So we had just seen him in the Ramzan drama where he was playing this funny crazy boy सहर खान के साथ जो उनका ड्रामा था. एंड देन उससे पहले दुनियापुर था where he was aggressive and he was fighting and अलग ही हर वक्त गुस्से में एंड स्कीमिंग में खून खराबे वाला ड्रामा था, ज़ाहिर है वो. सो दिस इज़ अ न्यू साइड टू खुशहाल. देयर इज़ अ सटलिटी टू मीर. खामोश रहता है, तैयार होके, बहुत तैयार होके, एक डिग्निफाइड अमीर घर का लड़का है, यूनिवर्सिटी के मेन डोनर का बेटा है. एंड अब वो बाद में किस तरह जब वो बोलता है आहिस्ता आहिस्ता करके, वो खुल रहा है, बात कर रहा है उससे, निसा से. यू लाइक दिस सटलिटी टू दिस कैरेक्टर.
and you want to know more. There's a mystery about him. آہستہ آہستہ کر کے ہمیں میر کی پرسنالٹی پتہ چلے گی. تو I enjoyed that. I enjoyed the little nuances, you know. وہ نسا کی ماں اس سے کہتی ہے کہ تم سے تو بہت چھوٹا ہوگا یہ تو BBA فرسٹ ایئر میں ہے, تم سے چھوٹا ہوگا. نسا جو وہ پرانی دہی کھا رہی ہوتی ہے, پرانی سوجی کھا رہی ہوتی ہے, ماں اس کے لیے بریانی لے کر آتی ہے, کھانے کی مختلف باتیں ہو رہی ہیں, all of that. اینڈ دین کیفیٹیریا میں مل کے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں سب, اور نسا کی دوست جو ہے اسے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے میر. سو آل دوز لٹل ایلیمنٹس دے جوائن اپ ٹو میک اے ویری انگیجنگ بگننگ. اینڈ بہت اچھی ڈائریکشن بھی مجھے لگی کہ جو فلو تھی اسٹوری کی وہ بہت اچھی تھی, ڈفرینٹ تھی. انٹروڈکشن سارے کیریکٹرز کی ان کے ناموں کے ساتھ مجھے بہت اچھا لگا. اینڈ آئی وانٹ ٹو نو مور, آئی وانٹ ٹو سی مور. ابھی مجھے وہ لیئرز ویسے نہیں نظر آئے. مجھے تو ایک کافی حد تک کالج رومانس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیر ول بی کالج رومانس دیٹ ول بی اسٹارٹنگ. اس وقت تک تو آپ یہی سوچیں گے, لیکن ڈیفینیٹلی دیر از مور. دیر از سربت گیلانیز کیریکٹر. واٹس گوئنگ ٹو ہیپن دیر. دیر مسٹ بی مور ٹو دا اسٹوری بیکاز اٹس ریٹن بائی ظفر معراج. And it is Badr Mahmood directing after Kabhi Main Kabhi Tum. He is going to add nuances to it. He is going to make sure that the characters have fabulous chemistry, because ہمیں پتہ ہے کہ Badr can build up chemistry. He has an eye for that. So I'm looking forward to more from Biryani. Right now, ابھی پہلا ایپیسوڈ ہی میں نے دیکھا ہے. آہستہ آہستہ کہانی کھلے گی, آہستہ آہستہ یہ بریانی پکے گی. I'm sure it's going to be tasty. A very good beginning and good performances overall. 4 out of 5. That's it for this time. Let me know if you agree. Please do comment, do subscribe, do keep me updated with whether you agree or disagree. Till next time.